वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और खबर देंगे। मुल्क भर में आज पहला रोजा है। बाजारों में खाने पीने की अशिया और फ्रूट की कीमतों ने शहरियों की आंखें खोल दी हैं। कराची में फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। शहरियों ने रमजान की खुसूसी खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर लिया है। फेनी की खरीदारी भी बढ़ गई है। लाहौर में मुर्गी के गोश्त की कीमत 630 रुपए किलो और टमाटर प्याज की कीमत दुगनी हो गई है। टमाटर 100 रुपए किलो हो गया है। केले 300 रुपए दर्जन और सेब 450 रुपए फी किलो पर पहुंच गए हैं। इस्लामाबाद में सब्जियों की कीमतें बरकरार हैं, लेकिन फलों की कीमतें बढ़ गई हैं। अमरूद 250 से 400 रुपए किलो हो गए हैं। सेब 350 रुपए किलो हो गया है। किनू 600 रुपए दर्जन तक पहुंच चुका है। कोयटा में भी फलों की कीमतों में 30% तक इजाफा हुआ है। पिशावर में स्ट्रॉबेरी 500 रुपए फी किलो और सेब 450 रुपए फी किलो हो गया है। रोजेदारों के लिए खुशखबरी सामने आ गई है। पहला अशरा ठंडा ठार गुजरने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आज से सिंध में बारिशों की पेशगोई कर दी है। मगरबी सिस्टम के बायस गिलगित, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में भी बादल बरसने का इम्कान है, जबकि कराची में भी तेज हवाएं चलेंगी। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि मगरबी सिस्टम के बायस गिलगित, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में भी बादल बरसने का इम्कान है। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में आज से मूसलाधार बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 2 से 3 मार्च के दौरान कोयटा, जियारत, चमन और मस्तोंग, पशीन, कला अब्दुल्ला और कला सैफुल्ला में भी बारिश होगी। मौसम का अहवाल बताने वालों का कहना है कि बलोचिस्तान के इलाकों चागी, नौशकी, खारान, कलात, सोराब, खुजदार, बारखान, हरनाई में बारिश मुतवक्के है। दक्की, मूसाखेल, जोब और शेरानी के मकामात पर बारिश हो सकती है। अफसोसनाक खबर देंगे। कराची के इलाके लियाकताबाद गुजर नाले के करीब डंपर की टक्कर से मजीद एक मोटरसाइकिल सवार शहरी जाँ बहक हो गया है। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मुश्तल अफराद ने डंपर को जलाने की कोशिश की, जिसे नाकाम बना दिया गया है। गुज़िश्ता रोज भी हब रिवर रोड पर डंपर ने रिक्शे को टक्कर मारी, जिससे एक शख्स जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक रवां साल हैवी ट्रैफिक से जाँ बहक अफराद की तादाद 48 हो गई है। दूसरी जानिब कराची के इलाके बोर्ड बेसन में शहरी पर शाहजैन मरी और उनके गार्ड्स के तशद्दुद के केस में जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में अहम समाअत हुई है, जहां पुलिस ने गिरफ्तार 5 सिक्योरिटी गार्ड्स को पेश कर दिया है। गार्ड्स के वकील का कहना है कि सिर्फ मीडिया की वजह से मुलाजमीन और बावर्ची को गिरफ्तार किया गया है। शाहजैन मरी कोयटा में बैठा है। सिस्टम में इतना दम नहीं है कि वो शाहजैन को गिरफ्तार करे। तफ्तीशी अफसर ने मुलजिमान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि केस की मुकम्मल तहकीकात के लिए CCTV फुटेज का फॉरेंसिक कराना जरूरी है। अदालत में मुलजिमान के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि जिन अफराद को पेश किया गया है वो CCTV वीडियो में वाज़े नजर आ रहे हैं, लेकिन असल मुलजिम तक पुलिस अब तक नहीं पहुंच सकती। वकील का कहना था कि सिर्फ मीडिया के दबाव की वजह से इन मुलाजिमीन को गिरफ्तार किया गया है, जबकि असल मुलजिम शाहजैन मरी को गिरफ्तार करने की जुर्रत कोई नहीं कर सकता। वकील ने कहा कि बावर्ची मुलाजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया जो उस वक्त वहां मौजूद भी नहीं थे। वकील का मजीद कहना था कि पूरी दुनिया को मालूम है कि शाहजैन मरी कोयटा में मौजूद है, लेकिन उसे गिरफ्तार करना किसी के बस की बात नहीं। उन्होंने तंजिया अंदाज में कहा कि अगर शाहजैन खुद भी अदालत में आकर खड़ा हो जाए तो पुलिस उसे हाथ नहीं लगाएगी। अदालत ने पुलिस की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया है, जबकि 5 सिक्योरिटी गार्ड्स को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले भी कर दिया गया है। बैनुल-अक़वामी दुनिया से खबर देंगे। इसराइल ने गजा जंग बंदी डील में आर्जी तौसी की अमरीकी तजवीज़ मंजूर कर ली है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दफ्तर की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया कि रमज़ान और अप्रैल के वस्त में यहूदी त्यौहार के दौरान जंग बंदी में तौसी की मंजूरी दी गई है। इसराइली वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक जंग बंदी के पहले रोज जिंदा या मुर्दा या गमालियों के निस्फ तादाद को इसराइल के हवाले किया जाएगा। इसराइली वज़ीर आज़म ऑफिस के ऐलान के जवाब में हमास या जंगबंदी मुआहिदे के सालिसों की जानिब से ताहाल कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। गुज़िश्ता रोज इसराइल और हमास के दरमियान होने वाले जंगबंदी मुआहिदे का पहला मरहला मुकम्मल हो गया था। दूसरी जानिब अमरीकी सदर से मुतनाज़ा मुलाकात के बाद यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की बरतानवी वज़ीर आज़म कियर स्टारमर से मुलाकात हुई है। बरतानवी मीडिया ने बताया कि बरतानवी वज़ीर आज़म ने यूक्रेनी सदर को हिमायत का यकीन दिलाया।
यूक्रेनी सदर ने बरतानवी वजीर आजम को दौरा अमरीका से मुतालिक आगाह किया। बरतानवी मीडिया ने इस मुलाकात के हवाले से मजीद बताया कि यूक्रेनी सदर जेलेंस्की और कियर स्टार्मर की अहम मुलाकात 10 डाउनिंग स्ट्रीट में हुई। कबल अजी 10 डाउनिंग आमद पर वजीर आजम कियर स्टार्मर ने गले लगाकर इस्तकबाल किया। जेलेंस्की ने कहा, यूक्रेन की हिमायत पर बरतानवी वजीर आजम और आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने कहा कि शाह चार्ल्स ने मेरी मुलाकात को कबूल किया, इसके लिए भी शुक्रिया और शुक्रगुजार हूँ। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन के लोग खुश हैं कि हमारे स्ट्रेटेजिक शराकतदार मौजूद हैं। खेलों की दुनिया से खबर देंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में ग्रुप ए का आखिरी लीग मैच आज दुबई स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। दोनों टीमें पाकिस्तान और बांग्लादेश को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। ताहम मैच के नतीजे से ग्रुप की पहले और दूसरे नंबर की टीम का फैसला होगा। भारत ने हर सूरत में सेमीफाइनल दुबई में ही खेलना होगा। भारत की शिकस्त की सूरत में 9 मार्च का फाइनल लाहौर में होगा। नए भारतीय नायब कप्तान शुभमन गिल टूर्नामेंट में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर हैं। उन्होंने 2 मैचों में 147 रन बनाए। भारत का वनडे क्रिकेट में न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छा रिकॉर्ड है। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ खेले गए 118 मैचों में से 60 जीते हैं। दूसरी जानिब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में जनूबी अफ्रीका ने इंग्लैंड को शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। नेशनल स्टेडियम कराची में खेले गए मैच में जनूबी अफ्रीका ने 180 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर 29.1 ओवर्स में पूरा किया। ब्रूटीज की जानिब से रिसी वेन 72 रन बनाकर नॉट आउट रहे। हेनरी क्लेंसन 64, रायन रिकल्टन 27 बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड की जानिब से जोफ्रा आर्चर ने 2 जबकि आदिल राशिद ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। इससे कबल टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए इंग्लिश टीम 38.2 ओवर्स में 179 रन पर ढेर हो गई थी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें NTN न्यूज।